कभी वफा मिली, कभी कभी के प्यार में वो चांद से जो ख्वाब थे क्यों खो गए गुबार में। आप उसे भूल जाइए जैसे वो आपको भूल गई है। ठीक है, मैं भूल जाता हूं, लेकिन ये मत भूलो कि वो तुम्हारे बेटे की माँ भी है। अगर वो पार्टी गर्ल बन गया तो इसका असर तुम्हारे बेटे पर भी हो रहा है। तुमसे शादी की है इसका ये मतलब नहीं कि तुम जिस तरह चाहे मुझे ट्रीट करो। अटैक तो तुमने अभी किया मेरे पे बाहर, कैसे सबके सामने चिल्ला रही थी तुम? क्या सिर्फ तुम्हारी इज्जत है, मेरी कोई नहीं? नहीं 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 नहीं, इज्जत तो सिर्फ तुम्हारी है। हाँ हाँ, ये बात भी ठीक है, नशइयों की तो वैसे ही कोई इज्जत नहीं होती ना। मैं कोई नशे वशे नहीं हूँ। अली को यहाँ मैं लेके आया हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है, समझ आइए। फंसेंगे तो हम भी ना। अब फंसोगी तो फिर मुझे फंसवा देना। इतना बीमार पड़ती है, मरती नहीं है। क्या बकवास कर रही हो तुम लोग लिख के जाओ पहले कि तुम इसको इधर अपनी मर्जी से लाई हो अस्पताल से, मैं नहीं लाया, और अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहा हूँ। ना मैं इसकी दवाइयाँ देखूंगा, ना मैं इसे खाना खिलाऊंगा। मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। शुक्र है अम्मा, मैं आपसे और सोनी से सॉरी कहने आया हूँ। मुझे खामखा अपना गुस्सा आप लोगों पे नहीं निकालना चाहिए। आप परेशान ना हो अम्मा, जिसकी चाहे साइड ले, मैं कुछ नहीं कहूँगा। कभी कभी वफा मिली। जा रहे हो? दूसरे कमरे में सो। सनी, मैं सच कह रही हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता चला मैं कब एक गोली से 15 गोलियों पर आ गई। मेरी कोई गलती नहीं है। प्लीज इशाल, झूठ मत बोलो। तुम कोई दूध पीती बच्ची तो नहीं हो ना कि तुम्हें पता नहीं चला? ये तुम मुझसे किस तरह बात कर रहे हो? बिल्कुल ठीक तरह बात कर रहा हूँ। अगर शुरू से इसी तरह बात करता तो आज ये नौबत ना आती। मतलब अगर तुम मुझसे इतना ही तंग आ गई थी तो तुम मुझे बता देती, मैं तुम्हें तलाक दे देता। हाँ, वो अच्छा होता। वैसे भी कर रहा है ना, बैठा है तुम्हारे लिए अरेज, वेट कर रहा है तुम्हारा। सनी, अगर मुझे तलाक चाहिए होती तो मैं पहले ही ले चुकी होती तुमसे। देखो मैं बिल्कुल तंग आ गया हूँ विशाल। बहुत कर लिया मैंने तुम्हारे और अली के लिए, अब बस मैं और नहीं कर सकता। तुम हमेशा मुझे गैर समझती है। मेरे से छुप छुप के तुम जाके अरेज को अली से मिलवाती थी, और आज तुमने मेरे से पूछे बगैर, मुझे बताए बगैर अली को उसके हवाले कर दिया। सनी, मैं बहुत सोच समझ कर वापस आई हूँ, नई जिंदगी स्टार्ट करने के लिए दोबारा। चल, कितनी दफा नई जिंदगी स्टार्ट करोगी तुम? सनी, तुमने सही कहा था, मैं अली का ख्याल रखने के काबिल नहीं हूं, इसलिए मैंने उसे भेज दिया। लेकिन अगर तुम कहते हो तो मैं उसे वापस बुला लूंगी। नहीं, आपकी बहुत मेहरबानी। मेरे पे कोई इस तरह का एहसान मत करना, वो आपका बेटा है, आप उसके साथ जो मर्जी करें। मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? सनी, क्यों कर रहे हो इस तरह? सनी, मैं वापस आई हूँ, प्लीज देखो मैं वापस आई हूँ, इस तरह मत करो। अच्छा ठीक है, अगर तुम आज रात अपनी दवाओं के बगैर और मेरे बगैर सो गई आराम से, तो फिर देखेंगे, कल देखेंगे। ईबा, तुम्हें उसकी बातों में नहीं आना चाहिए था, मेरा वेट करना चाहिए। डैड, मैं क्या करती? उसको जाना था अपने हस्बैंड के पास। लेकिन उसका हस्बैंड उसे नहीं रखना चाहता। वो तो जाना चाहती है ना। और फिर मैंने वैसे भी सोचा कि आप... क्या सोचा? यही कि आपने पहले भी उसे आरेज से अलग कर दिया था। बिल्कुल सही कह रही, सही कह रही। पता नहीं मेरा साया उसके सर से कब हटेगा। डैड,
अंकल इतनी बुरी बात भी नहीं है। जरा सोचें, इसी बहाने इशाल और सनी की दोस्ती फिर हो सकती है। मेरा मतलब है सनी ने हमेशा उसका ख्याल रखा है एंड आई एम श्योर इस बार भी रखेगा। अच्छा क्या साहब, आपने साफ साफ बात कर ली। हाँ वो तो करनी ही थी। मैं अब उसके चक्कर में नहीं आने वाला। वो तो दोबारा अपने बेटे को लाने के चक्कर में थी। आपने सही से मना तो किया है ना? हाँ, मना तो किया है लेकिन मुझे नहीं लगता वो अली के बगैर रह पाएगी। हाय बेड़ा गर्क। मेरा कहने का मतलब है कि आप तो बच्चे की आया बन गए। ऐसी बेइज्जती से बेहतर है कि आप उन्हें। मैं देख के आता हूँ क्या कर। मुझे फंसाने का फुल सामान तैयार हो रहा है इधर, हैं? नहीं सनी, मैं फेंकने जा रही थी। पानी का ग्लास लेकर। सनी मैं सच कह रही हूँ। नहीं तुम झूठ बोल रही हो इशाल। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सही कहते हैं लोग, नशा बिल्कुल गिरा देता है इंसान। सनी जब मैं कह रही हूँ कि ऐसी बात नहीं है तो तुम क्यों बार बार रिपीट कर रहे हो? क्या हुआ साहब, सब ठीक तो है ना? तुम जाओ यहाँ से। एक मिनट रानी, रुको। आज रात तुम बाजी के कमरे की चौकीदारी करोगी सारी रात, और अगर तुम वहां से हिली तो अच्छा नहीं होगा। सनी तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। इंसल्ट तो तुम भी मेरी कर चुकी हो। मैंने तुम्हारी कोई इंसल्ट नहीं की। मैं एक लफ्ज भी बोल दूं तो तुम्हारी इंसल्ट है, लेकिन तुम जो मर्जी कहती रहो, मेरी इंसल्ट नहीं हो सकती। सनी सनी तुम इतना तंग आ गए हो मुझसे। मैं इससे कहीं ज्यादा तुमसे और तुम्हारे बेटे से तंग आ गया। मेरा जीना हराम कर दिया तुम लोगों ने। मैंने ईवा को कहा भी था तुम्हें ले जाए यहाँ से, लेकिन वो फिर तुम्हें नहीं लेके गई। इस पे नजर रखना रानी। सनी तुम घर की नौकरानी से कह रहे हो कि मुझ पर नजर रखे? हाँ, क्योंकि मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकता इशाल। सनी
पहले मैं चेक कर लूं कि आपने बाथरूम में कुछ छुपाया तो नहीं है। कब से जहर भर रही हो सनी के दिमाग में? मुझे क्या जरूरत पड़ी जहर भरने की? तुम तो शादीशुदा औरत हो, बच्चों वाली। मियाँ और बच्चों को छोड़कर यहाँ होगी या सिर्फ मियाँ को? आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। मैं सिर्फ तुम्हें मुबारकबाद दे रही हूँ। हो गई तलाशी, इत्मीनान हो गया तुम्हें? अब मैं जाऊं? तक कान भर रहा है उनके। कुछ समझ में आ रहा क्या कह रहा है? वही होगा उनका सगा रहबर, वही तो आग लगाता है। अब देखिएगा कैसे तेवर बदल जाएंगे भाई के। वक्त अभी तो 2 दिन पहले तो माफी मांगी थी, फिर कोई पट्टी पढ़ा दी, तमाशा कर दिया। आ गए बात करके? जी। अब क्या आग लगाई है? जी कुछ ना कुछ तो कहा होगा, जब भी तो मुंह लटकाए बैठे हो तुम, हैं? मेरा तो मुंह नहीं बना। चेहरा सफेद हो रहा है बिल्कुल, किसी से नजरें भी नहीं मिला रहे। बस ऐसी परेशान। वो तो है ही मनहूस। कल मोहिनी कैसे मेरे दोनों बच्चों में फूट डलवा दी। हमारे शाल की कोई गलती नहीं। उसकी नहीं तो क्या मेरी गलती है? चली गई मगर अपनी नहूसत यहीं छोड़ गई है। हर रोज एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। बस कर दे अम्मा। क्यों बस करूं? ऐसी कमबख्त है, मैं तो मरते दम तक उसे बददुआएं देती रहूंगी, और बददुआएं दे रही हूँ मगर उस पर कोई असर ही नहीं होता चुड़ैल पे। वो चुड़ैल नहीं है, आपकी बद्दुआओं का असर हो रहा है उस पे। बुरी मौत मर रही है वो। क्या बात है? खैरियत तो है ना? इशाल को क्यों लाया? देखें मामू, मेरा कोई कसूर नहीं है, ठीक है ना। वो उसने दवाइयाँ फिर से खा ली हैं। मैंने अच्छी तरह बाथरूम चेक किया था, उधर कुछ भी नहीं था, लेकिन वो बहाने से अंदर गई और वहाँ उसने दवाइयाँ खा ली, पता नहीं कैसे। मैंने ईवा को मना किया था कि मेरे घर वापस ना लाए उसे। मैं उसे हॉस्पिटल से लेने भी नहीं गया, क्योंकि मुझे पता था इस बात का सारी का इल्जाम मेरे पे ही आएगा। तुम अब भी इस बात पर अटके हो कि गलती तुम्हारी नहीं है? मैं क्यों किसी बात पे भी अटकूंगा? मैंने क्या किया है? जो किया है उसने खुद किया है, उसको खुदकुशी का शौक है। बकवास बंद करो, घटिया इंसान। तुम देखो मैं तुम्हें कितने सालों के लिए अंदर करवा दूं। देखें आप कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वरना मैं उसे तलाक दे दूंगा। तलाक? अभी दो तलाक। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते अंकल। तुम देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या। अच्छा मैं तैयार हूं। क्या इशारेज, चल निकले, अस्पताल चलना है। कसम से अम्मा, आप खुद भी फंसेंगी, मुझे भी फंसवाएंगी। वहां किसी ने देख लिया तो? तो क्या हो गया जो देख लिया तो? खामखा की बातें मत कर। सारी रात वैसे भी मेरे दिल पे बोझ रह गया। अल्लाह जाने क्या क्या कह दिया मैंने उसे, बुरा भला। आरेज ने भी तो धमका के रख दिया मुझे। बस चल निकले। अम्मा उसके घर वालों को पता चल जाएगा। तो क्या हो गया? उसके घर वालों ने देख लिया तो कोई जुर्म है उसे अस्पताल में देखने जाना? चलता है या नहीं तो मैं अकेली चली जाऊं?
सुना है वो ढांचा हो गई है, अब डरिएगा मत, चलें। अहे कैसी बातें करा, खुदा ना खास्ता। इंशाल्लाह ठीक ही होगी। चल निकलते हैं। मुझे इसे तलाक देनी पड़ी। अच्छा किया आपने। डॉक्टर ने कहा था कि बार बार खुदकुशी की कोशिश करेंगी, और अगर वो यहाँ पर कामयाब हो जाती तो इशाल बीबी के घर वाले तो आपका पीछा ही नहीं छोड़ते। नशे से तो अल्लाह ही बचाए। अगर मैं नशा करती ना तो मेरा शौहर तो मुझे कत्ल ही कर देता। और एक आप है ना, सर चढ़ा के रखा हुआ था। वो मेरी कजन भी तो थी ना, बचपन से साथ। हाँ बताया था आपने मुझे कैसा साथ था। नशे की आदत छूटती कोई है, इसके लिए इंसान कुछ भी कर जाता है। हाँ तुम ना समझाती तो मैं गया था काम से। 5 सालों में मुझे क्या मिला? मैं बताती हूँ, एक पागल बच्चा, एक नशेई बीवी, या तो उसकी चौकीदारी करो या तीमारदारी, और अगर मर जाए तो फांसी। इससे तो बेहतर था मैं सोनी से ही शादी कर लेता। सोनी? सोनी कौन है? अब कोई नहीं। वैसे इतना खूबसूरत घर है, आप ही के नाम है या इशाल बीबी के नाम कर दिया था? एक और तलाक। एक काम करें, इसे पिछले निकाह और तलाक के कागजात के साथ रखते हैं। इनफैक्ट 2 फाइल्स बनाए, एक निकाह फाइल और एक तलाक फाइल। क्या हो गया इशाल, कैसी बातें कर रही हो? एक ही दोस्त था मेरा जिसने मेरा हमेशा साथ दिया है, मैंने उसे भी खो दिया। इशाल, सनी कभी भी तुम्हारा दोस्त नहीं था। सच बात तो ये, मुझे तो वो लड़का बचपन से ही बुरा लगता था। अगर वो रूड हुआ था तो उसकी वजह मैं थी, मेरी गलती थी। उसने मेरा तब साथ दिया जब मैं बिल्कुल अकेली थी। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड इशाल, उसने तुम्हारा साथ कभी नहीं दिया। अगर उसने कुछ किया ना तो सिर्फ तुम्हारी वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाया। प्लीज उसकी वकालत करना बंद करो। मैं उसकी वकालत नहीं कर रही हूं, उसने तलाक दे दी है मुझे, देखिए। वो मुझे कभी तलाक नहीं देता, मैंने उसे उस एक्सटेंट तक पहुंचाया। बस करो। और खुद को कितना इल्जाम दोगी? ये यहाँ क्या कर रहे हैं? देखो, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुमने नशा शौकिया नहीं किया था। उसने तुम्हारा वो अशर कर दिया था, तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं था। ये झूठ है। तुमने जानकर अली को उसके हवाले किया था ताकि उसको ये ना लगे कि तुम उसको गैर समझती हो। उसको तुम्हारी फैमिली से कॉम्प्लेक्स था, इसलिए तुमने अपनी फैमिली से मिलना छोड़ दिया। बस तुम सनी की वकालत करो, ऐसे शख्स की वकालत करो जो तुम्हारे होते हुए नौकरानी के साथ। अंकल, इनफ अंकल, प्लीज प्लीज अब जाए यहां से। क्या? ये क्या कह रहे थे? क्या क्या कह रहे हैं ये? विशाल कुछ भी नहीं कह रही। Just leave me alone. विशाल, listen to me. I'll explain everything. How dare he? विशाल, please. ये सब मेरी बददुआओं और कोसलों की वजह से हुआ है। क्या कर दिया मैंने? छोड़े ना, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, मैंने बिला नागा हाथ उठा उठा के उसे बददुआएं दी। किसने किसको बददुआएं दी हैं भाई? क्या हाल है इशाल का, ठीक सा है? वो तब तक घर जा चुकी होगी। अरे पता नहीं का क्या मतलब चली गई? तेरे बेटे की माँ है वो बेटा। अम्मा, बेटा अब मेरे पास है, इसीलिए उसकी खैरियत पूछने की अब जरूरत नहीं है। अरे वाह बेटा, बड़ा मतलब ही निकला तू। तुझे बेटा क्या मिल गया कि तूने उसे दूध की मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंक दिया? अम्मा, आपका मसला क्या है? उसको पूछता हूँ तो आपको तकलीफ होती है, नहीं पूछता तो आप नाराज होती हैं। मैंने जो करना था कर चुका, अब और कुछ नहीं कर सकता मैं। अली, अली, ये मैंने क्या कर दिया? पता नहीं किस हाल में होगी बच्ची बेचारी, उस पे क्या गुजर रही हो। या अल्लाह रहम। मुझे अगर पता होता कि मेरी बददुआओं में इतना असर है तो मैं
मैं मर के भी उसे बददुआ न देती। तो क्या होगा? अल्लाह उस पर रहम कर, इससे तो अच्छा था कि वो मर ही जाती बेचारी। आप मुझे यहाँ क्यों लाई हैं? अरे भाई, तुम्हारा बेटा अली भी तो यहाँ है ना, तो तुम्हें भी उसके पास होना चाहिए। इस कमरे में तो सोनी रहती थी ना आपके साथ। मगर अब तुम रहोगी। मेरी देखभाल आसान नहीं है। अरे कुछ नहीं होता, देखा जाएगा। कभी कभी वफा मिली। बैठो। आखिर आपको हुआ क्या अंकल? मुझे गुस्सा आ गया था। वो हर गलती खुद पे डाल के सारे इल्जाम अपने सर ले रही थी। तो मुबारक हो, अब वो सारे इल्जाम आप पर डाल रही हैं। बहुत अच्छी बात है। उससे कहो कि तलाक भी मेरी वजह से हुई है, मैंने जबरदस्ती उससे तलाक लिपाई है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। आई डोंट केयर कि वो सारी जिंदगी मेरी शक्ल ना देखे, मुझसे बात ना करे, लेकिन वो गिल्ट के साथ न रहे। मैं यही चाहता हूँ। वो कहती है अब इस घर में या आप रहेंगे या वो। ठीक है, मैं अपने घर शिफ्ट हो जाता हूँ, वो यहाँ आकर रहे। मैं उसके लिए एक औरत रख देता हूँ और फिर मैं आरएस से कहता हूँ कि अली को यहाँ भेज दे। बहुत अच्छा सोल्यूशन दिया आपने। ठीक है, आपने बिल्कुल ऐसा ही कीजिए। ये बात तो ठीक है ना। इस हालत में पता नहीं कितनी टेंशन ले रही होगी। विशाल, इतनी रात को तुम क्या ढूंढ रही हो और तुम सोई क्यों नहीं? मैं 3 रातों से जाग रही हूँ रहबर भाई। मैं जाग जाग कर थक गई हूँ। अगर मुझे दवा नहीं मिली तो मैं पागल हो जाऊंगी। मैं पागल हो जाऊंगी रहबर भाई। पर दवाई तो यही है। नहीं है रहबर भाई, मैं देख चुकी हूँ हर जगह। तुम थोड़ा सा बैठ जाओ, मैं जाकर ले आता। नहीं, अगर इस घर में नहीं है तो मैं अभी इसी वक्त बाहर जाकर लाऊंगी। विशाल, इस वक्त कहाँ जाओगी? बहुत लेट हो चुका है। कहीं भी मुझे दवा चाहिए। एक मिनट, क्या हुआ विशाल? आराम से, आराम मुझे नहीं सुना किसी की भी कोई बात। क्या कर रही हो विशाल? जरा बेबी का तो सोचो। Are you okay? Are you sure? आओ आओ सोफे पे बैठो। Okay, उसको देखो। I'm sorry ईवा, मुझसे गलती हो गई। I'm really sorry. Sorry रहबर भाई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। I'm really sorry. You're okay, right? प्लीज जाकर सो जाओ, प्लीज विशाल। मुझे वाकई सोने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक कहते हैं आप लोग। आप लोग जाए, मैं सो जाऊंगी। आओ आओ, संभाल के आओ, आराम से। इसकी माँ का फोन आया? नहीं बेटा, बॉक्स में लिखना है। अजीब बात है, पहले तो बहुत पूछती थी, अब याद ही नहीं करती। याद तो अब भी करती होगी, लेकिन फोन नहीं किया उसने।
अरे वाह, वेरी नाइस। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है अम्मा, आजकल तो कुछ भी हो सकता है। तू तो कहता उसकी तबीयत खराब है, वो मर रही है, और फिर ऐसी बातें कर रहा है। खैरियत तो मालूम करनी चाहिए ना तुझे उसकी। पहले तो आप हर वक्त उसको बददुआएं देती थी, अब आपको क्या हो गया? जब ठीक होगी तो कर लेगी फोन खुद ही। और अगर ठीक ना हुई तो कोई बात नहीं अम्मा, कोसने देने पर पुलिस नहीं पकड़ती। बस रहने दे, ज्यादा बातें न बनाया कर। एक बीवी तक तो संभाली नहीं गई तुझसे। फोन करके उसकी खैरियत पूछ, नहीं तो ला नंबर मुझे दे। आप क्या करेंगे नंबर का? बस तू दे दे मुझे नंबर, मैं खुद ही पूछ लूंगी उसका हाल। ला दे। पता नहीं किस हाल में होगी। आजा, आ इधर से, आजा मेरे साथ। शाबाश है, संभल के हैं। आजा। सोनी उठ जरा यहाँ से, कुर्सी दे। देख इशाल बैठेगी। अली देख बेटा, तेरी मामा आई। सोनी उठ रही है कि नहीं? चलो आ बेटे, अंदर चले, आ जाओ। है कोई बात नहीं, अभी बच्चा है ना, सही हो जाएगा। आ जाओ। तो तू मुझे बता नहीं सकता था? यार मुझे पता ही नहीं था कहाँ ले जा रही हैं। वो तो जब घर के अंदर उनकी बहन से आमना सामना हुआ फिर पता चला। मैं क्या करता? और एक तो अम्मा को भी आजकल कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया है उनको। अच्छा तमीज से बात करो अम्मा के लिए। उनको लग रहा है कि उनकी बददुआओं का असर हो गया है। इस तरह बददुआएं लगने लगी तो मुल्क के तमाम सियासतदान खून थूक थूक के मरने लगे। अम्मा मुझे एक बात बताएं, आप उसे यहाँ क्यों लेके आई हैं? क्यों? मेरी मर्जी, मैं ले आई। अम्मा उसका एक अदद शौहर भी है। नहीं है, सनी ने उसे तलाक दे दी है। आपसे किसने कहा? ए भैया, तुम्हें किसी की क्या फिक्र, तुम तो अपने आप में खोए रहना। बस बेटा मिल गया है, बाकी जाए भाड़ में। सनी उसे तलाक नहीं दे सकती। क्यों? क्या तुमने उसे मना किया है तलाक देने से? 15-20 दिन हो गए सनी ने तलाक दे दी उसे। आप वैसे उसे यहाँ क्यों नहीं आई? साफ साफ बताएं। तू साफ साफ बताऊं, मैं तेरी माँ हूं या तू? बात सुन लो मेरी, कान खोल के। ये घर मेरे नाम पे है, मैं जिसे चाहूं यहाँ रखूं, जिसे चाहूं निकाल दूं, बस। हैं? ये आपको कौन सिखा रहा है? क्या हो गया? कैसी बातें कर रही हैं? क्यों? हर वक्त कोई किसी को सिखाता नहीं है। अल्लाह ताला कभी ना कभी किसी को अकल भी दे देते हैं। मैंने सोचा जो मैं तुम्हारी खिदमत गुजारी करती रहूंगी, जिंदगी भर रोटी पकाती रहूंगी, तो मैं इसकी ना करूं जिससे ज्यादा जरूरत है मेरी। तुम लोग के खातिरे कर करके तो मैं दीन की ना रही ना दुनिया की। वैसे वो यहाँ कैसे रह सकती हैं? लोग देखेंगे तो क्या समझेंगे? उन्हें वापस जाना होगा, ये सही तरीका नहीं है। जिसे तकलीफ हो रही है चला जाए यहाँ से, बेशक। इशाल अब कहीं नहीं जाएगी, बस। चलो भाई, तुम्हारा तकिया ले आई, याद है? यही तकिया लिया करती थी ना तुम, हैं? आराम से जो, शाबाश। क्या देख रही हो? आप मुझे यहाँ क्यों लाई हैं? अरे भाई, तुम्हारा बेटा अली भी तो यहाँ है ना, तो तुम्हें भी उसके पास होना चाहिए। इस कमरे में तो सोनी रहती थी ना आपके साथ। मगर अब तुम रहोगी। मेरी देखभाल आसान नहीं है। अरे कुछ नहीं होता, देखा जाएगा। आप सही नहीं कर रही। अरे बीबी, हमने जिंदगी में पता नहीं क्या कुछ सही और गलत कर डाला। बस अब तो जो मेरा जी चाहेगा ना वही करूंगी। सोनी, शारिज, सबको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अरे उनका क्या है, उन्हें तो कबाब में दाल ज्यादा हो जाए तो भी बुरी लगती है।
ओ हाँ, याद आया कबाबों से। कबाब खाओगी? लाऊं? क्या सोचने लगी? कुछ नहीं। सोच रही होगी कि कितना हंगामा हुआ था कबाबों पर एक दफा। मैंने सोचना छोड़ दिया है, सब बेकार बातें। आरेज की तो दुबई नौकरी हो गई थी, अभी तक यही है। हाँ, वो अली के मारे छोड़ दी थी, अब दोबारा शाहवीर के दफ्तर में काम कर रहे हैं। जिंदगी अपना चक्कर काट कर फिर वापस वहीं ले आई। हाँ, बस अजीब बात है, हम सब वहीं के वहीं वापस मिल गए जहां 5 साल पहले थे। सिवाय मेरे, मैं बहुत आगे निकल गई, बहुत दूर। अरे तुम अली से तो मिली नहीं, मैं उसे लेकर आती। रहने दे, मुझे किसी से नहीं मिलना। देख लिया, शुरू हो गया ना फिर से वही सिलसिला। अरे 2 दिन में इसकी एक्टिंग खत्म हो जाएगी, फिर शुरू हो जाएंगी वही हरकतें पहले वाली। अच्छा, अरे तुम इन औरतों को नहीं समझते, ऐसा तेज दिमाग चलता है इनका। इससे मर्दों को ना तिगनी का नाच जाती है, जैसे हमारे भाई साहब नाच रहे। तुम तो अपने शौहर को नहीं नचा सकी। मैं तो अपने भोलेपन में ही मारी गई। काश इन मोहतरमा से कुछ सीख लेती। नींद नहीं आ रही। अरे ये कौन सी बीमारी है भाई, नींद नहीं आ रही तो मत सो, हमने रोका है तुम्हें? यकीन है मुझे, इसकी बहन बड़ी खुश हुई होगी जब ये गई है। क्या पता रैपर के साथ कोई चक्कर वक्कर ही चल रहा हो इनका। तुम तो बच के रहना इन चालाक औरतों से, पता नहीं क्या कुछ कर डाले। तुम ही बच कर रहो, मैं तो दुबई जा रहा हूँ। तो भाई मजाक कर रहे हो ना? पागल थोड़ी हूँ जो यहाँ रुकूंगा। भाई नौकरी को लात मार के घर में बैठ गए, अम्मा बीमार लड़की को लेकर आ गई। इतने से पैसों में घर चला के दिखाए ना तो मान जाऊंगा मैं। अच्छा, तो तुम अपने पैसे बचाने के लिए यहाँ से जा रहे हो? मेरी छुट्टियां खत्म हो गई, और अगर ना भी हुई होती ना तो मैं वापस चला जाता। सच्ची बात है भाई, इंसान को अपनी फिक्र खुद करनी चाहिए। और वैसे भी मैं यहाँ रह के ना मोहल्ले वालों की बातें नहीं सुनने वाला, मैं तो निकल जाऊंगा भाई। तो ठीक रहा। He gave me one advice, replied the second traveler, never travel with a friend who deserts you at the approach of danger. वेरी नाइस। चलो भाई जबरदस्त, तुम तो रेडी हो गए स्कूल जाने के लिए। स्कूल जाना है ना? नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे आपके पास रहना है। हाँ बाबा, रहना तो मेरे पास है, लेकिन स्कूल तो जाना पड़ेगा। अगर स्कूल नहीं जाओगे तो रानी बन जाओगे। मैं रानी को स्कूल लेके जाऊंगा और टीचर को बोलूंगा किसकी पिटाई कर दे। अच्छा ठीक है, उसकी पिटाई के बहाने से ही चले जाना, लेकिन स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। चलो अभी मैं आपको मामा के पास लेके चलता हूँ, बहुत खुश होंगे आपको देख के कि मेरा बेटा नाइट सूट में है। आओ। नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे आपके पास रहना है। बेटा वो इधर ही है, दादी के कमरे में। नहीं। अच्छा मेरी बात सुनो, सुबह जब मैं जॉब पे जाऊंगा तब तो उनके पास जाना ही पड़ेगा ना। आप रिटायर हो जाए और मामा को बोलें कि वो जॉब पे जाए। क्यों? क्योंकि वो हर वक्त लेटे रहती है, मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं आपके साथ रहूं? अच्छा ठीक है, मैं आपके साथ रहूं। चल ठीक है, अभी नींद आ रही है? चल फिर सो जा, सीधा कर, सीधा जा।
चल पापा सुना देते हैं। गुड बॉय। अरे रुको, क्या कर रही हो तुम? अपनी नींद के लिए खांसी का शरबत पियोगी? तुम इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर? मैं तुम पे इल्जाम नहीं लगा रहा, तुमसे पूछ रहा हूं सिर्फ। सब जानती हूँ मैं। पीछा कर रहे थे ना तुम मेरा, चुप चुप कर देख रहे थे मुझे। तुम कैद नहीं कर सकते मुझे। विशाल, मैं क्यों तुम्हें कैद करूंगा? तुम आजाद हो। हाँ तो जाओ यहाँ से, जाओ। यहाँ पे नहीं है। मुझे याद है, मैंने यही रखी थी। लेकिन अब नहीं है इशाल। इशाल नहीं है, मैं बता रहा हूं तुम्हें। प्लीज प्लीज मुझे ये दवा दे दो, मुझे ये दवा दे दो प्लीज। जाग जाग कर थक गई हूँ, खुदा के वास्ते मुझे दवा दे दो। तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है ये, प्लीज प्लीज मुझे ये दवा दे दो, मुझे इसकी बहुत जरूरत है। खुदा के वास्ते मुझे दे दो प्लीज आरिस, मुझे दे दो ये दवा। इशाल, तुम्हें दवा की जरूरत नहीं है, प्लीज ऐसे मत करो प्लीज। मुझे तुम ये दवा दे रहे हो या नहीं? नहीं। ड्राइवर, मुझसे फिर गलती हो गई है, मुझे उसे नहीं भेजना चाहिए था। तो व्हाट्स द बिग डील, कल जाके उससे मिल लेंगे। इनफैक्ट अगर तुम चाहती हो उसे साथ ले आएंगे। मैं इतनी बड़ी स्टूपिड क्यों हूँ? जब भी कोई डिसीजन लेती हूँ गलत हो जाता है। इससे तो बेहतर होता मैं तुमसे पूछ लेती। एवा प्लीज रिलैक्स, ऐसी कोई बात नहीं है। और आखिर तुमने कुछ सोच के ही उसे जाने दिया होगा ना। और मैं जानता हूँ उस वक्त सिचुएशन तुम्हारे लिए बहुत ही टफ थी। बहन है वो मेरी, उसके लिए तो कुछ भी कर सकती हूँ मैं। मुझे डैड ने कहा उसे भेजो, मैंने भेज दिया। अच्छा होता डैड से पूछने के बजाय मैं तुमसे पूछ लेती, मैंने उनसे पूछा ही क्यों? तुम्हारे डैड ने कहा? डैड ने उसे भिजवाया? हाँ, मैंने ही कॉल किया था। उन्होंने कहा अगर वो उसे लेने आई है तो सोच समझ के ही आई होंगी, भेज दो। मैंने भेज दिया। देख लिया, शुरू हो गया ना फिर से वही सिलसिला। अरे 2 दिन में इसकी एक्टिंग खत्म हो जाएगी, फिर शुरू हो जाएंगी वही हरकतें पहले वाली। नींद नहीं आ रही। अरे ये कौन सी बीमारी है भाई? नींद नहीं आ रही तो मत सो, हमने रोका है तुम्हें? मुझे फंसाने का फुल सामान तैयार हो रहा है इधर, हैं? मतलब अगर तुम मुझसे इतना ही तंग आ गई थी तो तुम मुझे बता देती, मैं तुम्हें तलाक दे देता। तलाक दे देता, तलाक दे देता, तलाक दे देता। कभी कभी
वफा मिली। सारी माएं अपने बच्चों को गुनाह से बचना सिखाती हैं और एक आप है जो अपने बेटे को एक इद्दत वाली औरत के करीब कर रही हैं। अरे आप जानती है कितना बड़ा गुनाह है ये? और जो गुनाह तूने किया उसका पता है तुझे? मैंने क्या किया? मैं बता दूं ना अगर, तो फिर की तरह सारे घर में फिरेगी तू। तुम्हारे डैड तुम्हारी खातिर अली की जान लेने को तैयार थे और तुम अली की खातिर अपनी जान देने को तैयार। ऐसी बात नहीं है। तुम उसकी खातिर उसी से दूर भाग रहे हो, लेकिन ईशान अगर तुम मर भी जाओ ना तो वो तुम्हारी नफरत को कभी नहीं भूलेगा, जिस तरह तुम्हारे डैड तुम्हारी नफरत को नहीं भूलेंगे। ये क्या हुआ कि गुर्बतों में फासले उतर गए। ये क्यों हुआ कि दिल सभी के टूट कर बिखर गए। ये आग सी लगी